रज़ा की तदफीन को अभी कुछ ही दिन गुजरे होते हैं। घर में खामोशी है, ऐसी खामोशी जो शोर मचाती है। दीवारें, कमरे, यहाँ तक कि हवा भी रिदा की कमी का मातम कर रही होती है। मल्लिका अक्सर रात के आखिरी पहर जाग जाती है। वह रिदा के कमरे में दाखिल होकर उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को छूती है, जैसे हर शय में अभी भी रिदा की सांसें बाकी हों। एक रात मल्लिका अपनी बेटी को सोते हुए देखती है। वह बच्ची जो पिता के जाने के बाद अचानक बड़ी हो गई है। मल्लिका की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वह खुद से वादा करती है कि अब वह कमजोर नहीं रहेगी। अब वह टूटेगी नहीं बल्कि मजबूत बनेगी। अगली सुबह मल्लिका काले कपड़ों में नहीं बल्कि सादे मगर बाअदब कपड़ों में नजर आती है। उसके चेहरे पर गम है, मगर आंखों में सख्ती झलक रही होती है। उसी दिन शहूद और सफिया एक बार फिर घर आ जाते हैं। इस बार उनका अंदाज बदला हुआ होता है। सफिया जबरदस्ती हमदर्दी जताती है, जबकि शहूद बातों ही बातों में फिर से प्रॉपर्टी और बिजनेस का जिक्र छेड़ देता है। मल्लिका इस बार खामोश नहीं रहती। वह न चीखती है न इल्जाम लगाती है, बस एक फाइल मेज पर रख देती है। वह फाइल रिदा के कानूनी कागजात की होती है। यह सब वह है जो रिदा ने अपनी जिंदगी में तय कर दिया था, और यह भी लिख दिया था कि उसके बाद अगर कोई लालच के साथ आए तो उसे दरवाजे से वापस लौटा दिया जाए। शहूद के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सफिया के हाथ कांपने लगते हैं। ये पहला मौका होता है जब उन्हें एहसास होता है कि मल्लिका अब वह औरत नहीं रही जो खामोशी से सब कुछ सह लिया करती थी। रात को मल्लिका अपनी डायरी खोलती है, वही डायरी जो बरसों पहले रिदा ने उसे यह कहकर तोहफे में दी थी कि एक दिन तुम्हारे लफ्ज तुम्हें पहचान देंगे। मल्लिका कलम उठाती है और पहली पंक्ति लिखती है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो पामाल जरूर हुई मगर हारी नहीं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता मल्लिका के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। वह आग जो नाइंसाफी, लालच और कमजोरी सबको जलाकर राख कर देती है। एपिसोड एक सवाल के साथ खत्म होता है। क्या शहूद और सफिया वाकई बाज आ जाएंगे, या मल्लिका की खामोश ताकत अब उनके लिए खतरा बनने वाली है?